ग्रेड 8 की गोली। वास्तव में ग्रेड 8 की गोली चाहे से विपिन के लिए कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये करीमनगर था। अरे करीमनगर यहाँ पर एक छोटा सा सुदूर देश था। अगर यहाँ पर ग्रेड 6 या ग्रेड 5 की कोई गोली आ जाए ना, तब भी यहाँ पर ये तो उछल पड़ेंगे। लेकिन ग्रेड 8 की ये गोली लेना वास्तव में कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती थी। अरे अगर यहाँ पर एक ग्रेड 8 की गोली है ना, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो हमारे करीमनगर के महाराज है ना, वो भी शायद इस गोली के लिए अपने पद को त्याग देंगे। वहाँ पर भीड़ के अंदर बातें चलने लगती है। वास्तव में वही दूसरी तरफ क्या 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 कह रहे हो आरव, तुम आखिरकार तुम पागल पागल हो गए हो क्या? तुमने यहाँ पर मेरे को इस तरह से इस गोली को कैसे दे सकते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये गोली कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है और कितनी ज्यादा महंगी है? आखिरकार मैं कैसे यहाँ पर इसके पैसे तुम्हें वापस चुकाऊंगा? यहाँ पर अभी वह पूरी तरह से हैरान परेशान आरव को ही देख रहा था। वास्तव में दुष्यंत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बंदा उसको इतनी ज्यादा महंगी गोली कैसे दे सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आरव कहता है, अरे दुष्यंत भाई, आखिरकार तुम मेरे लिए मेरा परिवार हो, तो आखिरकार ये ग्रेड 8 की गोली तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेड 8 की गोली मेरे टीचर के लिए कुछ भी नहीं लगती। इसी वजह से तुम्हें फालतू में इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फालतू में ऐसे मत करो यार, मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। और दोस्ती दोस्ती में ये सब कुछ चलता रहता है। यहाँ पर आरव दुष्यंत से कहता है, तो वहीं दुष्यंत अपना सर झुकाए वहीं पर ही खड़ा रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ मनोज आगे बढ़ता है और वो कहता है, दुष्यंत क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत तो पूरी तरह से हैरान परेशान था। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वो वहाँ पर कहने वाला था कि अचानक से उसको टेलीपैथी आवाज सुनाई देती है, दुष्यंत अभी यहाँ पर मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर किसी को पता चल गया तो यहाँ पर हर एक जगह तहलका मच जाएगा। इसी वजह से अभी हम यहाँ पर अपनी असली पहचान नहीं बता रहे हैं। इसी वजह से तुम ना बताओ तो ही अच्छा होगा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर दुष्यंत ने एक बार ये बता दिया कि वह आरव है, तो उसके बाद में उसको ये समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वह किस लेवल के ऊपर है और किस लेवल के ऊपर नहीं है। और आखिरकार यहाँ पर वो कहाँ कहाँ गए थे, उन्हें बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनानी पड़ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दुष्यंत कहता है, नहीं टीचर, वो तो बस मेरा एक दोस्त है जो हाल ही के अंदर मेरे को मिला था। तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत की वो बात सुनने के बाद में मनोज अपना सर हिला देता है। हालांकि फिर भी यहाँ पर मनोज समझ गया था कि दुष्यंत अभी तक भी यहाँ पर उससे सच नहीं बोल रहा था। लेकिन अगर सामने वाला बंदा उसको सच नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं। आखिरकार वह अब कोई नॉर्मल टीचर थोड़ी न रह गया था, एक वह 2 स्टार मास्टर टीचर बन चुका था। इसी वजह से यहाँ पर उसे फालतू में इस तरह की चीजों के अंदर उलझने का कोई भी मतलब नहीं रह गया था। उसके बाद में अब आरव आगे बढ़ता है और जल्दी से दुष्यंत के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है, दुष्यंत भाई चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अभी मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसी वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। उसी साथ में अब आरव फिर से अपने टीचर के पास में चला जाता है। लेकिन इसी बीच के अंदर भीड़ के अंदर से जल्दी से वही लड़की दौड़ते हुए आती है, नहीं रुको, मुझे भी यहाँ पर वो गोली चाहिए। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह सोच रही थी कि कुछ भी कर कैसे भी कर यहाँ पर वह एक और ग्रेड 8 की गोली ले ले, तो उसके बाद में वो भी अपना लेवल बढ़ा सकती थी। हालांकि जिससे पहले कि यहाँ पर वह कुछ भी कर पाती या कुछ कह पाती, उससे पहले यहाँ से वह सभी गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी वहाँ पर थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी यहाँ पर सपने देख रहे थे। उसके अगले पल यहाँ पर अब उस लड़की को चक्कर आ जाता है, क्योंकि वास्तव में आज उसके साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ था। अरे धोखा नहीं बोलते इसको गधापंती बोलते हैं। आखिरकार ये गधी ही इतनी बड़ी, उसको इतना अच्छा मौका जो मिला था, फिर भी यहाँ पर उसने उस मौके को पूरी तरह से गवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ उनको जाने के साथ में ही यहाँ पर जो मनोज था वो टेलीपैथी द्वारा यहाँ पर दुष्यंत से कहता है, दुष्यंत क्या ये विपिन और उसके स्टूडेंट्स ही थे ना जो अभी अभी यहाँ पर आए थे? और मेरे हिसाब से यहाँ पर वह जो तुमसे अभी मिलने आया था वो कोई और नहीं, वह आरव होगा। यहाँ पर उससे कहता है। मनोज दुष्यंत से ये सब कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत यहाँ पर पूरी तरह से हैरान था, क्या टीचर आपको पता चल गया? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर केवल वह मनोज अपना सर हिला देता है। उसके साथ में यहाँ पर उसके पास में आता है और उससे कहता है, दुष्यंत मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, ये ग्रेड 8 की गोली है। वास्तव में ये एक ऐसी गोली है जिसको पाना यहाँ पर करीमनगर के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें इस तरह से उस गोली को पकड़ा दिया, तो उसके साथ में मैं मान सकता हूँ
कि वास्तव में यहाँ पर वो तुम्हें अपना कितना अच्छा दोस्त मानता होगा। इसी वजह से यहाँ पर कभी कुछ भी हो जाए, चाहे से कुछ भी, उसको यहाँ पर कभी भी धोखा मत देना और ना कभी का उसका साथ छोड़ना। तो उसके साथ में यहाँ पर दुष्यंत अपना सर हिला देता है। हाँ टीचर, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर कभी भी उसको धोखा नहीं देने वाला। बात कुछ ऐसी थी कि जो मनोज था यहाँ पर पहले ही उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। यहाँ पर जब से विपिन बाहर निकला था तब से यहाँ पर विपिन एक के बाद में एक धमाके करते जा रहा था और आखिरकार यहाँ पर दुष्यंत भी एक 2 स्टार मास्टर टीचर बन चुका था। इसी वजह से यहाँ पर वह आराम से पता लगा सकता था कि विपिन कहाँ पर जा रहा है और कहाँ पर कौन सा धमाका कर रहा है, कहाँ पर किस ड्रैगन की पिटाई कर रहा है और कहाँ कौन से बीस्ट की कर रहा है और कहाँ का वो प्रिंसिपल बन रहा है। वास्तव में ये सारी चीजें उसको सब कुछ पता थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो दुष्यंत था वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। वो कहता है, टीचर अगर आपको यहाँ पर उनके बारे में पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार वह लोग अभी कौन से लेवल के ऊपर पहुंच चुके होंगे? क्योंकि वास्तव में ये देखते हुए कि यहाँ पर वह अभी इस लेवल के ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच गया था, वो भी ग्रेड 8 की गोली लेने के बाद में, और उसके साथ में वो समझ सकता था कि वास्तव में वो फाइटर लेवल स्टेज 9 के ऊपर तो ना होकर शायद वो उससे भी कहीं ज्यादा आगे हो सकता था। तो वही दूसरी तरफ मनोज उसे समझाता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हम लोग जिस लेवल के बारे में नहीं जानते हैं वह वास्तव में उस साधारण लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं और उस लेवल के ऊपर पहुंचना हमारे लिए भी नामुमकिन हो सकता है। वास्तव में हम तो यहाँ पर केवल उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, शायद हम सपनों के अंदर भी उसके ऊपर ना जा पाए। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पर आरव यानी कि जो तुम्हारा दोस्त है उसने अभी अभी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत के साथ में अटैक किया होता तो उसके साथ में एक पंच के लिए तुम्हारे तो पूरी तरह से राख बन चुके होते और इसके अलावा जो पूरा का पूरा करीम नगर है वह एक ही पन के अंदर यहाँ पर पूरे के पूरे शमशान घाट के अंदर बदल चुका होता। यहाँ पर मनोज उससे कहता है, लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर दुष्यंत तो पूरी तरह से अपनी जगह पर ही जम जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी आखिरकार अपनी उसी पुरानी क्लास के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वह बच्चों को पढ़ाया करता था, जहाँ पर वह उन सभी से मिला था। लेकिन ये क्लास तो पहले जैसी ही थी, वही छोटी सी, लेकिन इस क्लास के अंदर अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उसके साथ विपिन उसके आसपास घूमता है और उनसे कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर कहीं जाना है और किसी से मिलना है तो तुम लोग जा सकते हो, मैं यहीं पर ही तुम सभी का वेट करूंगा। उसके बाद विपिन वहीं पर ही घूमता रहता है और अपने बेंचेस को देखने लगता है। वास्तव में अब वो पुरानी यादें ताजा करने लगता है क्योंकि आखिरकार बहुत ज्यादा समय हो गया था उन लोगों को यहाँ पर आए हुए। तो वही रेनू कहती है, हाँ टीचर, यहाँ पर मुझे अपने परिवार से मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसी वजह से मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर वह वहाँ से निकल जाती है और रोमा भी यहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चले गए थे तो उसके बाद में यहाँ पर अब बचे थे तो रेनू और साथ में वानी और साथ में आरव। तो वही आरव कहता है, जूनियर क्या तुम मेरे साथ में कहीं पे चल सकती हो? तो वहीं दूसरी तरफ, क्या कहीं पर, कहाँ पर चलना है आखिरकार आपको? मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। यहाँ पर जो वानी थी वह सीधे सीधे उसी के मुंह के ऊपर बग देती है। बात कुछ ऐसी थी कि एक जहर मास्टर बनने के बाद में जो उसके सारे इमोशंस थे, जो सारी चीजें थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर निकल चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर केवल विपिन के साथ में सही से बात कर सकती थी। उसके अलावा वो यहाँ पर किसी और को भी इस तरह से अपने आसपास भी टच नहीं होने दे सकती थी। तो वही वहाँ पर आरव कहता है, वो बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी किसी चीज के अंदर मदद चाहिए। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वानी फिर से कहती है, हाँ हाँ तो बताइए ना सीनियर, आखिरकार आपको क्या मदद चाहिए, आप बताइए, मैं आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आरव कहता है, मेरे साथ में चलो तो सही, यहाँ पर बात कुछ ऐसी कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। क्या तुम किसी से मिलाना चाहते हो? हाँ तो मिलाइए, चलिए, आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन मेरे को यहाँ पर किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। वानी ने फिर से यहाँ पर उसके दिल के ऊपर फिर से अरमानों के पानी फेर दिया। आखिरकार ये चाहते क्या है? बुझी हुई आग को और ज्यादा पानी पटक कर बुझा रही है। वही वानी के बार बार इस तरह से करने के बाद में वो कहता है, मुझे तुमसे कोई मदद चाहिए तो चलो ना, मैं तुम्हें और जाकर बता दूंगा।
अरे अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो सीनियर, आप चिंता ना करें, यहाँ पर हम टीचर को बता सकते हैं, टीचर हमारी इसके अंदर बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी कोई खतरनाक चीज भी नहीं है जिसके लिए मैं अपनी टीचर को यहाँ पर परेशान करने लगूं। बस तुम मेरे साथ में चलो, चलो यहाँ से। उसी साथ में उससे कहता है, लेकिन अब यहाँ पर वह उससे कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि तुम मेरी एक जीएफ बनकर मेरे साथ में चल सकती हो। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैं अपनी जो एक्स है उसको थोड़ा सा जलाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो उससे कहता है, और वो भी इस बार तो फराटे था, क्योंकि इस बार वो जानता था, क्या पता इसका क्या रिएक्शन रहे। क्या 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 कहा सीनियर, क्या आप वास्तव में यहाँ पर मेरे को ऐसा सोच रहे हैं कि आप मुझे ले जाएंगे अपनी जीएफ बनाकर और सामने वाली बंदे को पटा सकेंगे? क्या आप उसको जलाना वलाना चाहते हैं? अरे अगर यहाँ पर उसको जलाना ही है तो अच्छे से जलाइए। उसके साथ पूछती कि आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो वही आरव बताता है, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जब हम रहते थे तो उस जगह पर मैंने उसे प्रपोज किया था, तो उस जगह पर उसने मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि मैं बिल्कुल नल्ला हूँ और मैं फकीर हूँ, ऐसा ऐसा उसने मुझसे कहा था। तो वहीं दूसरी तरफ क्या सीनियर, आखिरकार आप उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आज तक यहाँ पर कोई मेरे को ऐसा कह देता ना, तो मैं आज उसकी चमड़ी उधेड़ती, उसके अंदर जहर लगाती और उसको वापस से सील पैक कर देती, फिर धीरे धीरे उसकी चमड़ी अंदर से गलती और बार बार उसकी चमड़ी रह जाती। मैं ऐसा उसके साथ में करने वाली थी। वास्तव में इस जगह पर तो वाणी बहुत ज्यादा क्रूरता वाली बातें करने लगती है। हाँ भाई हाँ, आखिरकार वो एक जहर मास्टर है, वो कुछ भी कर सकती है। आरव थोड़ा संभल कर रहना। अरे नहीं नहीं, उसको मारना वारना नहीं है। आखिरकार तुम जूनियर कैसी बातें कर रही हो? मुझे यहाँ पर केवल तुम्हारी मदद चाहिए, फालतू में किसी को यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहती है, अरे सीनियर आप भी क्या बातें करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं यहाँ पर उसको चुपचाप से ना जहर दे दूंगी। हाँ अगर आप कहो तो यहाँ पर अगर उसका कोई परिवार वाला है जो आपको परेशान करने के बारे में सोचता है तो आप मुझे कह दीजिए। वैसे ही बहुत ज्यादा समय हो गया मेरे जहर को आजमाए। उसके साथ में वानी अपने हाथ को ऐसा करने लगती है जैसे कि यहाँ पर वो जहर को भी उनके ऊपर दे मारेगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी को नहीं मारना है, वो उससे कहती है। लेकिन इस बार यहाँ पर वह कहता है, नहीं मुझे अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। हे भगवान, आखिरकार मैं यहाँ पर किसको लेकर आ गया हूँ? आखिरकार यहाँ पर ये चाहती क्या है? ये यहाँ पर मैं उसको केवल जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये तो मेरे को बिल्कुल एक खतरनाक जगह के अंदर डालने की कोशिश कर रही है। कैसी लड़की है भाई, आखिरकार इसके अंदर थोड़ा सा दिल विल नहीं है क्या? वास्तव में आरव तो इस जगह पर पूरी तरह से परेशान हो चुका था। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहती है, अरे अरे आपको इस तरह से फालतू की हरकतें करने की कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर। अरे आप मेरे बड़े हैं, आखिरकार आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ अगर आप कहे ना तो हम लोग है ना यहाँ पर चुपचाप से जहर की गोलियां बना देते हैं, फिर हम उसको चुपचाप खिला देंगे और उसके साथ में ना वो एक कठपुतली बन जाएगी, फिर आप उसके साथ में जो करना चाहे आप कर सकते हैं। वाणी अब यहाँ पर एक के बाद में एक खतरनाक से खतरनाक चीजें उसको देते जा रही थी।